नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में 31 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय स्व सहायता समूहों का क्षमता वर्धन एवं ऋण वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में राज्य और राज्य के बाहर स्थित सरकारी संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन, राजस्व में वृद्धि और संपत्तियों से जुड़े विवादों के त्वरित और पारदर्शी समाधान पर चर्चा की गई। परिसंपत्तियों के रखरखाव और रजिस्टर को ऑनलाइन और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में 31 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय स्व सहायता समूह का क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। शासकीय महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्रामीण आजीविका संवर्धन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए 300 करोड़ के बैंक ऋण का वितरण किया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अकेले झाबुआ जिले के 215 स्व सहायता समूह को 10 करोड़ 8 लाख की ऋण राशि सौंपी गई। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई आजीविका मेला प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। 174 करोड़ 64 लाख की लागत वाले 29 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। 109 करोड़ 17 लाख की लागत से तैयार हो चुके 28 विकास और बुनियादी ढांचा कार्यों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने वाले उन्नत कृषकों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव जाने और शासन की योजनाओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, निर्मला भूरिया सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रहीं। आपके अपने इस झाबुआ के पास से मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे अद्भुत विकास का काम किया। हमारा आदिवासी अंचल सहित पूरा गुजरात उनके 3 बार मुख्यमंत्री बनने के साथ गुजरात की ताकत दुनिया ने देखी। और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और गरीब, महिला, युवा, किसान सबके लिए जिस प्रकार से काम करते हैं और खासतौर पर माता बहनों के लिए उनके मन में जो सम्मान है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। मोदी जी के माध्यम से हमारी बहनों को कितना अधिकार मिल रहा है, कितने प्रकार से उनका लाभ मिल रहा है। यह हमारी झाबुआ की नहीं, पूरे प्रदेश की बहनें अकेले इस झाबुआ में थांदला के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस कार्यक्रम में 300 करोड़ के ऋण दिए जा रहा है। 300 करोड़ के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। यह आपके समूहों के माध्यम से आपकी समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव का ये बड़ा आंदोलन बन रहा है। आज सहयोग, सहभागिता, सामूहिकता, संपन्नता और सशक्तिकरण के संकल्प के बलबूते पर हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें नए नए रिकॉर्ड बना रही है। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला
अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहनाएं, लखपति बहनाएं, उद्यमिता बहनाएं, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं, अब तो नाम ही भूल गए। अलग अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए, और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। गैर कृषि आधारित 150 से ज्यादा अलग अलग रोजगार के काम हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें चला रही है। और खासकर ये खेती किसानी का इलाका भी है और प्राकृतिक खेती का तो वरदान है। आज मैं बहनों से आपसे बात करने के पहले नीचे बात कर रहा था, माइक पे भी बहन ऐसी बोल रही, दन दना दन दन, मजे आ गया। जोरदार ताली बजा। क्या बहने, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अपनी बात करते हुए प्राकृतिक खेती, जीवा अमृत और पता नहीं कौन कौन से प्रकार के उनने अपने प्रयोग बताए, और प्राकृतिक खेती के बलबूते भी। और प्रत्येक बहनों के जीवन में उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा 2, 3, 4 साल में हमारा पूरा जीवन बदला है। मैं आज आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो हमारी एग्रीकल्चर कृषि कल्याण वर्ष मना रही है हमारी सरकार, और कृषि कल्याण वर्ष में आज वास्तव में बहनों का भी बड़ा रोल है। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन दीदियां भी अगर बनी है तो हमारी बहनें बनी। जोरदार अभिनंदन करें ड्रोन दीदियां भी। अब आकाश मार्ग से हमारे खेतों में दवाई उड़ाना हो तो ड्रोन दीदियों का भी काम आया है। इस बार तो गेहूं में उपार्जन में भी, गेहूं खरीदी में भी दीदियों ने कमाल कर दिया। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं खरीदा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के सहयोग से हमारे प्रदेश में भी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया, और बड़े पैमाने पर हमारी बहनों के स्वयं सहायता समूह ने भी इसमें अपने उपार्जन के आधार पर अपने समूह को लाभान्वित किया और सरकार की मदद की। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में ये पूरे अभियान के लिए बहनों ने जो काम किया वो अद्भुत काम है। प्रदेश में भी 89 ड्रोन दीदियां, कृषि सखी, पशुपालन सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, जेंडर सखी, उद्यमी सखी, मास्टर कृषि सखी, अरे कितनी प्रकार की बहनें अलग अलग काम कर रही। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। हमारी अपनी बहनों के माध्यम से हर घर के अंदर बदलाव आ रहा है, हर घर के अंदर समृद्धि आ रही है, गरीबी दूर हो रही है। यह हमारी बहनों के प्रति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता भी है और हमारा समर्पण भी है। मैं जब बात कह रहा हूं तो आज ये अगर आंकड़ा देखता हूं तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। यहां अपने इस स्थान पर 17,000 समूह सदस्य पंचायतों के माध्यम से कमाल संभाल रही है। अकेले इस जिले के अंदर 11,900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह 1,56,000 से अधिक परिवारों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कितना बड़ा आंकड़ा है। एक जिले के अंदर लगभग 12,000 समूह काम कर रहे हैं और 64,000 लखपति दीदियां जनजातीय अंचल के अंदर आर्थिक पुनरुत्थान का काम कर रही है। समूह के सशक्तिकरण के लिए 275 करोड़ का ऋण दिया गया। और कड़कनाथ, ये तो यही बोलता हूं, बाकी तो मुश्किल जाती है।
अब कड़कनाथ के माध्यम से भी नगदनाथ हो रहा है, घर घर में। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस आदिवासी अंचल के आधार पर। मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली उत्पादन, खेती किसानी, हर एक क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ऐसे में बहनों के साथ समान अधिकार और न्याय के लिए भी हमारी सरकार ने एक समान कानून लागू करने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर बहनों की ताकत के बलबूते पर। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त रखते हुए सभी धर्मों के लिए उनके जीवन में सम्मान के भाव के लिए आजादी के बाद पहली बार हमने अपने यूसीसी बिल को पास किया है। सरकारी नौकरियों में भी अब अपनी बहनों की 35% का आरक्षण देकर आपकी सहभागिता भी जोड़ रहे हैं और 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में। कुछ समय बाद नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज मंडी, इन सबके भी चुनाव होंगे। 50% का आरक्षण, 50% का आरक्षण हमारी माता बहनों को देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के लोगों में थोड़े पेट में दर्द होगा, इस बात में कोई शंका नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहनों के लिए तो वो तो 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में भी दे रहे थे। जोरदार अभिनंदन करो, ये है भाजपा और सम्मान देने का तरीका। लेकिन कांग्रेस की नेता लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ी बड़ी बात करने वाली और सभी विरोधी दल के नेताओं ने एक स्वर में हमारी बहनों के अधिकार पर तुषारापात किया है, उनके अधिकारों का हक छीना है। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं, सारी बहनें याद रखना, ये रक्षाबंधन आने वाला है। एक गठान अपने भाई को और जोर से बांधना कि कोई बात नहीं, ये गठान हमारे भाई को बांध करके भाजपा के प्रति प्रेम बताना और आने वाले समय में हिसाब चुकता करना जिनने जिनने आपके खिलाफ ये काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में लाडली बहनाओं के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के अंदर कौन कौन लाडली बहना, जरा हाथ खड़े करके बताए लाडली बहना है। आप बताओ, आम के आम गुठली के दाम। एक तो आप पहले से इधर स्वयं सहायता समूह में और दूसरा एक और व्यवहार, हर महीने बहनों के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलता है। राखी तो साल में एक बार आती, लेकिन हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। ये कांग्रेसी कहते थे ये पैसे आने वाले नहीं है, ये चुनाव की बात है। आप बताओ अभी तक 1,500 रुपया महीना आया कि नहीं खाते में? जोरदार ताली बजा के बताओ अपने खाते में। आपकी तालियों की आवाज बता रही है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्धता के बलबूते पर जो कहती है वो करके दिखाती है। सच्चा वादा, पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके बीच जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, रोजगार परक रोज कामों के लिए आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। कांग्रेस के जमानों में डाकुओं की गोलियों से वो क्षेत्र गूंजता था, अब रोजगार का नया मुकाम बनेगा। जोरदार ताली बजाएं अपने ग्वालियर अंचल के लिए भी। और क्या ग्वालियर, क्या आपका धार के अंदर बीते समय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कपास का जो हमारा किसानों का खेती करने का तरीका है
आप में से कौन कौन कपास लगाता, हाथ खड़े करके बताना, जिनके खेतों में कपास होता है। कपास अभी नहीं लगा तो और लगाना। अब कपास से खेत से कारखाना, और कारखाने से कपड़ा, कपड़े से सिले हुए कपड़े, और कपड़े बनकर के निर्यात होंगे देश और दुनिया के अंदर। झाबुआ में समृद्धि आएगी। निमाड़ तक कपास का पूरा नया कृषि का रकबा बनेगा। हर एक खेत के माध्यम से खेती, हर किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारे किसान के जीवन के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अगर पीएम मित्रा पार्क बन रहा है, जहां 3 लाख लोगों को काम मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करें। धार में आपके पास में अब हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर के लोगों को बाहर पलायन करने जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही काम मिलेगा। रोजगार के बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं। अब बाहर के लोग आके रोजगार लेंगे। धार झाबुआ में ये बदलता समय है। ऐसे समय में मैं और भी बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अभी तो हमारी सौगातें बाकी है। यहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर आज ही भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए हर एक जगह सौगात हमारी द्वारा दी जा रही है। 55 साल में कांग्रेस ने एक आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं खोला। हमारी सरकार में 2 साल के अंदर 9 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहा है। जोरदार ताली बजा। 9 आयुर्वेदिक कॉलेज। अभी मैं आपके बीच नीचे किसानों के बीच में आया तो किसानों के साथ हमारे आदिवासी अंचल के बहुत सारे किसानों ने बताई हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयां होती है। बागल का मंदसौर, माँ धोली मिसली, पता नहीं कितने प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां। अब तो खेती में भी इससे आमदनी होती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती के साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन भी होगा। और धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थानला से होकर रेल भी जाने वाली है। जोरदार ताली बजा। रेल के माध्यम से नए दौर का नया समय आया है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सब तरफ सौगातें पे सौगातें मिल रही है। ऐसे में हमारे इसी थानला में पक्का हेलीपैड है कि नहीं है? यहाँ पे आपके यहाँ पे तो पक्का हेलीपैड बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं। अपने इसी थानला के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाएं खिलाड़ियों के लिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और पद्मावती नदी पर हमारी सांसद जी ने कहा घाट बनाने की जरूरत है। बनाना है क्या? जरा ताली बजा के बताओ, बनाना है क्या? ताली कम बज रही है तो मैं सोचता हूं बनाना के नहीं बनाना चाहिए। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ। तो पद्मावती नदी के किनारे घाट भी बनाया जाएगा। छोटी काशी में भी, यहां भी घाट बनाए। चलो यहां भी घाट बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये छोटी काशी में भी। काशी तो अविनाशी होती है। काशी का आनंद ही अलग है। आज के इस अवसर पर यहाँ 70 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 35 करोड़ 29 लाख की लागत से भव्य सांदीपनी विद्यालय। जोरदार ताली बजाए। सांदीपनी विद्यालय के लिए भी 19 करोड़ 17 लाख की लागत से 19 नए स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण। श्रृंगेर तीर्थ पर घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण का। जोरदार ताली बजाए। यहां पर यह काम भी हो रहा है। काम के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, जितना बन सके और आगे करते जाएंगे। ऐसे में हमारी बहनों के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आपकी जानकारी में तो आ ही गया है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास और बाकी काम तो चल रहे हैं, लेकिन अभी पट्टे जो दिए गए हैं, इन पट्टों की पक्की रजिस्ट्री भी निःशुल्क आपके लिए कराई जाएगी। जोरदार ताली बजाए हमारे सभी भाई बहनों के लिए।
आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले, धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। गौ माता के लिए गौशाला खोलना, घर घर गाय पालना, दूध का उत्पादन बढ़ाना, ऐसे में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी माताएं बहनें अगर डेयरी डालना चाहेगी तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारी तरफ से मिलाएंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें आपके खुद की आमदनी के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और बाकी सामान के साथ आपकी आय बढ़े, आप सक्षम हो, ये हमारी सबकी भावना है। आने वाले समय में अभी तो ये जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के बाद अनंत चौदस और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं और सिकल सेल एनीमिया सहित सभी बीमारियों के लिए भी हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। आज के इस अवसर पर आप याद रखना, हमारी सरकार ने माता बहनों के खिलाफ जिनने अपराध करने का काम किया है, हम उनके लिए महिला सुरक्षा डेस्क बना रहे हैं और हर जिले में एक महिला थाना भी बना रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बहन बेटी के साथ दुराचार किया तो अपराधी को फांसी पे टांगने का काम करेंगे, फांसी पे टांगने का। मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों को छूट नहीं रहने वाली है। जब इस प्रदेश के अंदर से नक्सलवादियों को लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया तो सभी प्रकार के नशे के खिलाफ भी, जो नशे के आधार पर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने नक्सलवादियों का समापन किया। जोरदार ताली बजाए। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी आतंक का पर्याय बन गए थे, सारे क्षेत्रों से खत्म करते हुए अब नई लड़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। सभी प्रकार के नशे के खिलाफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही और कई कारणों से मैं बहुत सारी बातें आपसे और कर सकता हूं, लेकिन अभी तो अपने स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए मुझे बताया गया कि अभी सिलाई मशीन बहुत सारी है। सिलाई के लिए अभी आपके माध्यम से कुछ कपड़े बनाने का काम भी दे सकते हैं। मैंने इस बात पे पूरा गौर किया है। अपने स्कूल में बच्चों को गणवेश देने का काम चालू किया है, लेकिन समय कम पड़ा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगले साल से सिले सिलाए कपड़े बच्चों तक आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। जोरदार ताली बजाएं अपनी सभी बहनों के माध्यम से। हमारे अपने बच्चों के लिए और स्वयं सहायता समूह के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। ऐसे कई काम और कर सकते हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर सच में रक्षाबंधन का सारा प्रेम मुझे आज मिल गया। सारी बहनों की राखियां बन गई। आज भाव राखी बांधते हैं, दोनों हाथ ऊपर करो अपने अपने, मैं अपने हाथ ऊपर कर देता हूं। आज सभी बहनों की राखी ये मान लो कि मुझे मिल गई। जोरदार आशीर्वाद ताली बजा के दे दो आप सभी बहनों के माध्यम से। अपने प्रदेश की सभी बहनों की राखियां हमारी सरकार की भावनाओं से जुड़ी हुई है। हमने अपनी माता बहनों का सम्मान उसी भावना से किया है। इसलिए स्वयं सहायता समूह हो, लाडली बहना हो, लखपति दीदियां हो, ड्रोन दीदियां हो, सभी प्रकार की सखियां हो, सबको आगे लेके बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए सारी बहनें, जो भी जहां तक आवाज जा रही है सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। और थानला में जो आज रिकॉर्ड बना है वाकई अद्भुत बना है। अपने इस पूरे आयोजन के लिए और बहनों के समूह को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।